ए भाई, जब हम लोग अपना फ़ोन पे ऐप से किसी को पेमेंट करते हैं तो कभी यूपीआई पिन 4 डिजिट का देखने के लिए मिलता है और कभी 6 डिजिट का यूपीआई पिन देखने के लिए मिलता है। तो आप सोचते होंगे कि आखिर ये लफड़ा क्या है। पूरे जितने भी लफड़ाबाजी है ना, इस पॉइंट को लेकर के पूरे डिटेल नॉलेज देंगे, पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक। और आप भी ये भी सोचते हैं भाई कि अगर 6 अंक का है तो मैं 4 अंक का कैसे करूंगा, क्या मैं गलती कर दिया था क्या। पूरे डिटेल बात करेंगे, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते चले जाना है भाई, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से समझिए, एक एक पॉइंट को समझाएंगे, बहुत मजा आएगा। मजा नहीं आएगा तो बेकार बोलते हैं। जैसे फोन पे ऐप है मेरा, और फोन पे ऐप के अंदर मैंने, ध्यान से समझिएगा भाई, 2 बैंक अकाउंट को लिंक करके रखा है। मान लीजिए एक है यूको बैंक, एक है यूको बैंक और एक है भाई एसबीआई बैंक। छोड़िए, बैंक ने लिखना है, एसबीआई, ठीक। 2 बैंक अकाउंट मैंने लिंक करके रखा है, किसके अंदर भाई, फोन पे ऐप के अंदर। बात समझिएगा। तो होता क्या है कि ये जो यूको बैंक है भाई, इस यूको बैंक का यूपीआई पिन कुछ अलग होगा और एसबीआई का यूपीआई पिन अलग होगा, दोनों का अलग अलग होगा, ठीक। तो ऐसे केस में होगा क्या, यूको का होता है 4 अंक का, 1 2 3 4, XX लिखते हैं, नंबर कुछ नहीं लिखेंगे। और भाई भारतीय स्टेट बैंक का कितना होता है, ये भारतीय स्टेट बैंक हो गया। भारतीय स्टेट बैंक का होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक। इसका होता है 4 अंक और इसका होता है भैया 6 अंक। हाँ, यही तो लफड़ा है भाई, पूरे डिटेल में बात करेंगे आपसे। देखिए, फोन पे ऐप क्या है, फोन पे ऐप क्या है इसको समझिए। ये है पीएसपी ऐप। पीएसपी ऐप क्या है। अब आप सोचते होंगे ये सब क्या बताने लगे। ये सब बात अगर आप समझेंगे ना, तो आज के बाद इस टॉपिक को लेकर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होगा, कोई सवाल ही क्रिएट नहीं होगा। इतना चीज बता देंगे हम आपको, ठीक। समझिए, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ऐप, फोन पे क्या है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ऐप। ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, ठीक। अब ये जो फोन पे ऐप जो है भैया, चलता कैसे है, तो देखिए कैसे चलता है। एक होता है NPCI, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या है, हम लोग का, हमारे भारत देश का एक ऐसा संस्था है और इस संस्था का क्या काम है, ऑनलाइन पेमेंट करवाना। जितना भी ऑनलाइन आज की डेट में हम लोग पेमेंट कर लेते हैं ना, अपना मोबाइल को निकालते हैं, यूपीआई आईडी या जो भी QR कोड को स्कैन करते हैं, खचाक से पैसा पेमेंट कर देते हैं। कैसे हो जाता है, यही चच्चा के द्वारा होता है। अगर ये जन्म नहीं लेता तो बहुत मुश्किल था, होता ही नहीं। तब डाकिया के द्वारा पैसा भेजते और 6 महीना में पहुंचाता दिल्ली। चलिए समझते हैं। जब फोन पे ऐप आया मार्केट में तो क्या हुआ भाई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, इसके साथ कनेक्शन बना लिया NPCI के साथ, ठीक। NPCI के साथ कनेक्शन बनाया। अब समझिएगा, NPCI भी तो कनेक्शन बनाया होगा भाई। तो NPCI किसके साथ कनेक्शन बनाया, ये बैंक के साथ कनेक्शन बनाया। जितने भी हमारे इंडिया में अभी बैंक हैं, ऑलमोस्ट लगभग सभी बैंक के साथ जो है इस NPCI का कनेक्शन है, जुड़ा हुआ है। अब समझिएगा, पहले क्या होता था, मोबाइल के द्वारा हम लोग पैसा पेमेंट नहीं कर पाते थे। पहले बैंक जाना पड़ता था। अगर मेरा बैंक में अकाउंट है और अकाउंट में पैसा है और उस अकाउंट का पैसा निकालना होता था तो बैंक जाना पड़ता था, ब्रांच, फॉर्म भरना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, पसीना चुआना पड़ता था, ठेला ठेली करना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे डेवलप किया संसार, इंडिया ने जैसे जैसे आगे बढ़ा, NPCI आया और NPCI क्या बोला बैंक को, ए बैंक सुनो, एक नियम आया है, हम नियम लाए हैं। अब तुम क्या करो, तुम मेरे से कनेक्शन बना लो, तुम मेरे से कनेक्शन बना लो। और मेरे से जब तुम कनेक्शन बनाओगे तो होगा क्या, अब तुम्हारा जितना भी कस्टमर है, जितना भी तुम्हारा ग्राहक है, अगर उसको पैसा निकालना है, निकासी करना है या जमा करना है, तो तुम्हारा कस्टमर जो है, तुम्हारा बैंक जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम जो है मेरे साथ जुड़ लो और यूपीआई के अंदर, तुम जो है यूपीआई के अंदर रजिस्टर्ड हो जाओ। तो इसने रजिस्टर्ड हो गया। और सुनो, अब क्या होगा, तुम जब मेरे से जुड़ जाएगा तो तुम्हारा कस्टमर भाई मोबाइल के द्वारा पैसा पेमेंट कर पाएगा, ठीक। अब समझिएगा, लेकिन NPCI ने बैंक वालों को बोला कि तुम्हारा जो कस्टमर होगा, तुम्हारा जो ग्राहक होगा भाई, एक यूपीआई आईडी बनाएगा
और यूपीआई आईडी का एक यूपीआई पिन भी होगा भाई, ठीक है। तुम्हारा कस्टमर जो है यूपीआई पिन बनाएगा। अब सुनो, तुम्हारा जो कस्टमर यूपीआई पिन बनाएगा मतलब ग्राहक, तो 4 अंक का भी रख सकता है और 6 अंक का भी रख सकता है। अब डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर बाबू कि तुम जो है अपना कस्टमर के लिए 4 अंक का यूपीआई पिन का फैसिलिटीज रखोगे कि तुम 6 अंक का यूपीआई, मतलब अंक मतलब डिजिट होता है, ठीक है, इंग्लिश में, तो 6 अंक का रखोगे। तो ऐसे में क्या किया और ये बोल दिया तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम 4 अंक का भी रख सकते हो या 6 अंक का। तो है यूको बैंक क्या किया, अपना कस्टमर के लिए बाबू 4 अंक का यूपीआई पिन रखा। एसबीआई जो है, एसबीआई चच्चा 6 अंक का यूपीआई पिन बनाने का फैसिलिटीज अपना कस्टमर के लिए रखा। अच्छा एक मिनट और समझिएगा, एक बात और बोला एनपीसीआई। मान लो कि अभी तुम 4 अंक का रखे हो, ये 4 अंक किसको बोला है, हम लोग आम आदमी को नहीं भाई, बैंक को बोला है, सभी बैंक को बोला है कि अगर अभी तुम 4 अंक का यूपीआई पिन रखता है बाबू, तो बाद में इसको बदल के 6 अंक का भी किया जा सकता है, तुम कर सकता है। और कोई अगर 6 अंक का यूपीआई पिन रखता है तो बाद में इसको 4 अंक का भी किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि यूको बैंक अभी कितना अंक का रखा है, 4 अंक का रखा है। अगर इसका मन पगलाया तो 4 अंक से बाबू 6 अंक भी कर सकता है। भारतीय स्टेट बैंक वाला अगर अभी 6 अंक का रखा है तो अगर इसका मूड होगा कि नहीं हम 4 अंक का रखेंगे तो 4 अंक का भी कर सकता है। एक बात और समझिएगा, आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि 6 अंक और 4 अंक का आखिर में क्यों रखता है। तो देखिए, अगर 6 अंक का यूपीआई पिन कोई रखता है तो इसमें होगा क्या कि कोई आपका जल्दी अगर जान भी गया तो याद नहीं रख पाएगा और मिसयूज नहीं कर पाएगा। और 4 अंक का जो है भैया अगर कोई जान गया तो बर्बादे कर देगा। लेकिन दोनों का एक फायदा और नुकसान है, अगर कोई 4 अंक का रखा तो याद तो कर लेगा जल्दी, कोई जान जाएगा, ठीक है, लेकिन ये याद करना भी तो आसान है भैया। अगर मेरा यूपीआई पिन है, मेरा हम फोन पे चलाते हैं तो 4 अंक का यूपीआई पिन इजीली याद रहेगा और 6 अंक का याद तो नहीं रहेगा, लेकिन 6 अंक का ज़्यादा मजबूत है और 4 अंक का कमज़ोर है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे अनुसार से, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ भाई। अगर आपका यूपीआई पिन अगर 20 अंक का भी है और कोई जान जाता है और उसके पास आपका मोबाइल चल जाता है तो पूरे बर्बाद कर देगा। और 4 अंक का भी है और पूरा सिक्योर आप रखें, किसी को नहीं दिखाते हैं मोबाइल, किसी को छूने नहीं देते हैं, तो क्या बिगाड़ लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि ये फंडा आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नॉलेज मिला प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे नॉलेज पाने के लिए इधर का वीडियो देखिए, इधर का वीडियो देखिए, टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है, बैंकिंग से भरा हुआ है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, क्योंकि आपने इतना टाइम इस वीडियो के लिए दिया है।